आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो हमारे सबके साथ कभी ना कभी होता है। वो है हाउ टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। हम सबके साथ ऐसा होता है जब हम लाइफ में डायरेक्शनलेस होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमें जाना कहाँ है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी फील हो रहा होता है, हम लॉस्ट होते हैं। चाहे वो करियर के बारे में है, हेल्थ केयर के बारे में है, या फिर माइंडसेट ग्रो के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रोड मैप बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे। और इस वीडियो के एंड तक आपके पास क्लैरिटी भी होगी और आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान होगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम सबको टफ क्यों लगता है चेंज। इसलिए क्योंकि आपके ब्रेन को आदत नहीं है, आपका ब्रेन एडिक्टेड है आपकी सेम हैबिट्स का, सेम सिचुएशन। तो जब भी आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आते हो, आपके ब्रेन को आदत नहीं है बदलने की, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये चेंज कब तक चलेगा। और उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है आपकी पुरानी हैबिट्स को अनलर्न करने के लिए। दूसरा है फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट। अगर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये डिसीजन लिया और मैं फेल हो गया। या फिर फियर ऑफ इनपरफेक्शन, ये सबसे बड़ा फियर है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ ये चीज़ करने के लिए। पर आप परफेक्ट कैसे होगे जब आपने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है। और तीसरा है क्लैरिटी, डायरेक्शनलेस होना। वो सबकी लाइफ में, अगर आपको लगता है ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, तो आप अकेले नहीं हो। तो सबसे पहला स्टेप है माइंड सेट शिफ्ट। आप बोलते हो मैं ये कैसे करूँगा, उसको शिफ्ट करो, मैं कैसे शुरू करूँ। एक्सपेरिमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। आपको कोई चीज़ तब तक नहीं आएगी, तब तक आप परफेक्ट नहीं बनोगे, जब तक आप कुछ स्टार्ट नहीं करते। और परफेक्ट कोई भी नहीं होता। हम हमारे एंड तक हमारी लाइफ की लर्न करते रहते हैं, और परफेक्ट कोई नहीं है इस दुनिया में। तो वो आपको सोचना ही नहीं चाहिए। जब मैंने अपनी काउंसलिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी, मुझे लगा था एक क्वेश्चन कि मैं कैसे हेल्प करूँगी लोगों की, कैसे मैं काउंसिल करूँगी। बट उसने मुझे इतनी ग्रोथ दी है, उसका एक ही रीज़न है, मैंने स्टार्ट किया है। और चाहे वो मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है, मैंने अपने 160 के बिना एक साल पूरे हुए कंप्लीट किए हैं। तो स्टार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलते जाएंगे आपकी जर्नी में जो आपको आगे पुश करते जाएंगे, आगे पुश करते जाएंगे। और आप वो अचीव करोगे जो आपको चाहिए, और उससे ज़्यादा ही मिलेगा। इसीलिए स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फियर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रैक्टिकल स्टेप की बात करते हैं जो बहुत पावरफुल है। वो है क्लैरिटी, आपका वाई। आपका वाई क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। आप सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हो, पर्सनल ग्रोथ की वजह से, मनी की वजह से, या लोगों को आप प्रूव करना चाहते हो कि आप ये कर सकते हो। आपका वाई जो भी हो, जब वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो लोग आपको जितना भी डिस्करेज करें, आप डिस्करेज नहीं होगे, आप चलते रहोगे। और उसके लिए आपको अपना वाई पेपर पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वजह से आप स्टार्ट कर रहे हो। फिर आपको कोई भी रोके, आप नहीं रुकोगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी है कि आप ये गोल क्यों अचीव करना चाहते हो। उसको एक वॉल पे लगाओ और हर सुबह उठ के देखो कि मुझे आज काम करना है, मेरा ये वाई है, और मैं ये वाई तक पहुंच के रहूँगा, मैं इस गोल तक पहुंच के रहूँगा। इसलिए वाई क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी, मुझे ऑलरेडी पता था कि मुझे काउंसलिंग करनी है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, इसलिए मैं ये करना चाहती हूँ। और ये वाई मैं हर रोज़ खुद को उठ के याद दिलाती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप है सपोर्ट सिस्टम। जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, आपको लोग चाहिए जो आपको समझे और आपको पुश करे। बिगिनिंग में आपको पुश बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि हमें कोई ना कोई चाहिए जो हमें रिमाइंड कराता रहे कि ये हमारा गोल है, वी हैव टू वर्क ऑन इट। जब तक हम डिसिप्लिन में नहीं आ जाते। आपका पार्टनर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, और अगर आप अकेले हो तो आप ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। आजकल लोग अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स को पे करते हैं, जिनको हम मेंटर्स भी बोल सकते हैं। आप उनको ढूंढ सकते हो ऑनलाइन, दे आर सो मैनी मेंटर्स जो आपको याद कराते रहे कि ये गोल आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। और आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, उन लोगों से भरा होना चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी वो गोल अचीव कर लिए जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तब आपको ऐसा लगेगा कि ये गोल अचीव करना ईजी है, क्योंकि इन्होंने भी किया है तो मैं भी कर सकती हूँ।
इन्होंने भी ये चीज़ जल्दी अचीव करी है, लेट अचीव करी है, उनकी जो भी जर्नी है आप उनकी गलतियों से सीखो और उनकी विजडम से आगे बढ़ो। इसलिए पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट लोगों के पास रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको भी कॉन्फिडेंस आता है। अगला स्टेप है ब्रेक इट डाउन। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एंड गोल को फिक्स कर लेते हैं कि मुझे 10 kgs वेट लूज़ करना है। वो इतना बड़ा लगता है कि हम हर दिन उस पर काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं एक ही टाइम पे। तो इसकी जगह ये सोचो कल मुझे 20 मिनट्स वॉक करना है, या कल मुझे जिम जाना है थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए नहीं। तो अपने आप को बड़े गोल्स मत दो, छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क करो उस गोल से रिलेटेड हर रोज़, क्योंकि उससे आपका माइंड स्ट्रेस आउट नहीं होता है। और छोटी छोटी चीज़ें जब आप कंप्लीट करते हो ना हर रोज़, वो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देती है। 1 स्टेप एट अ टाइम। उससे आपके जो टास्क है वो मैनेज होने लग जाते हैं। नहीं तो आपका और कोई काम नहीं होता सिर्फ ये सोच के कि मुझे ये बड़ा टास्क कंप्लीट करना है। वो किसी के लिए हेल्थ हो सकता है, किसी के लिए स्टडी हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है उनसे, उनकी लाइफ से रिलेटेड। पर उसको बड़ा मत बनाओ, उसके छोटे 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 स्मॉल स्टेप्स लो हर रोज़ जो मैनेजेबल हो। और अब बात करते हैं 3 ऐसी चीज़ों की जो हर किसी इंसान की सक्सेसफुल जर्नी का पार्ट है। फर्स्ट है ओवर थिंकिंग। मुझसे ये हो पाएगा, मैं ये कर पाऊंगी, अगर मैं ये नहीं कर पाई तो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, पेरेंट्स को क्या बोलेंगे। ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, पर इनको अनसीन करो, आने दो और फिर जाने दो। दूसरा है इम्पेशंस। हम सामने वाले की जर्नी को देख के ये सोचते हैं, ओ माय गॉड ये तो आगे बढ़ रहा है और ये इतनी देर में आगे बढ़ रहा है। किसी और की जर्नी आपकी जर्नी से मैच नहीं होती है, क्योंकि उनकी लाइफ अलग है और आपकी लाइफ अलग है। और वो बैक एंड पे क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने पिछले कितने सालों में खुद पे कितनी मेहनत करी है। तो आपकी जर्नी यूनिक है, आप तभी इंजॉय कर पाओगे जब आप इम्पेशेंट नहीं रहोगे। और तीसरा है कंपैरिजन। जब हम कंपेयर करते हैं कि वो परफेक्ट है, शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ, वो फेयर है। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसका कलर फेयर है। लोग इस चीज़ पे भी कंपैरिजन करते हैं, पर इस चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है। किसी भी चीज़ का आपकी जर्नी से कोई भी कंपैरिजन नहीं है। आप पेशेंस लूज़ कर दोगे अगर आप कंपेयर करते रहे। सबकी जर्नी अलग है और आप यूनिक हो, इसलिए आप आगे बढ़ो और लोगों से खुद को कंपेयर मत करो। अपनी जर्नी को एंजॉय करो, अपनी गोल की तरफ बढ़ो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसकी हम बात करने वाले हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट कैसे रहें? डेली रिमाइंडर्स, चाहे विजन बोर्ड बनाओ उस पर लिखो, चाहे फ़ोन पे रिमाइंडर्स लगाओ, पर रिमाइंडर्स लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये रिमाइंड कराते रहे कि आपको क्या क्या करना है। दूसरा है स्मॉल सेलिब्रेशंस। जब भी आप कुछ कंप्लीट करते हो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज़ करता है, क्योंकि उसको प्रूफ मिलता है कि आप अपने गोल पे काम कर रहे हो। तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, चाहे वो अपना फेवरेट कॉफ़ी पीना है, वॉक पे जाना है। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के बाद अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दो। उसके बाद है काइंडनेस टू सेल्फ। अगर आप लेट हो गए हो किसी चीज़ के लिए, या अगर आप लेज़ी हो, लोग रिग्रेट में चले जाते हैं। उनको लगता है कि ओह मैंने मिस कैसे कर दिया, अब मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। जब आप रिग्रेट और गिल्ट में जाते हो ना, तब आप काम और डिले कर देते हो। अपने आप को वापस लेके आओ। वापस खड़ा होना इंपॉर्टेंट है। लेजी हो गए हो, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, वी आर ह्यूमंस। तो काइंडनेस टू सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप आगे बढ़ते रहो। गलतियां हो रही हैं, खुद को माफ़ करो, आगे बढ़ो। तो आज हमने कवर किया है माइंडसेट शिफ्ट, क्लैरिटी ऑन वाई, स्मॉल स्टेप्स, सपोर्ट सिस्टम एंड कंसिस्टेंसी। ये रोड मैप है आपकी जर्नी को स्टार्ट करने का। आप चाहे किसी से मेंटोरशिप लो, आपको वही रोड मैप बताएंगे जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है। बहुत ही बेसिक आई नो, बट ये आपको पुश करेगा आगे बढ़ने में और स्टार्ट करने में जो आप स्टार्ट करना चाहते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो अगर आप स्टार्ट करने वाले हो और इसमें से सबसे पहला स्टेप आप क्या लोगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। और ये वीडियो उसके साथ शेयर करो जिसको इसकी ज़रूरत है। फॉलो फॉर मोर एम्पावरिंग कंटेंट एंड वेक